नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुश नसीबी हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत आले नबी औलाद अली सैयद सादात सैयद बादशाह सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी दामत बरकातुल आलिया आज के इस बज़्म में तशरीफ लाए। हजरत को अपनी जानिब से और इंतजामिया की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद। शाह साहब को दावत खिताब इस यकीन से बाबा जब बुलंद बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। देखो वो शान, देखो शानो वकार सिद्दीक़े अकबर दा रब्दा ए यार सिद्दीक़े अकबर दा। वही है सच्चा हुब्बदार मेरे आका का, वही है सच्चा हुब्बदार मेरे आका का, जेड़ा है हुब्बदार सिद्दीक़े अकबर दा। बाबा जब बुलंद बोलो मुस्तफा का हम सफर। और करते हैं इकरार जो दिल से रसूल का, करते हैं इकरार जो दिल से रसूल का, करते नहीं इनकार सिद्दीक़े अकबर का, करते नहीं इनकार सिद्दीक़े अकबर दा। इन्हीं ख्याल इन्हीं मोहब्बत के साथ दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत फादिल अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली सैयद सादात सैयद बादशाह पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी दामत बरकातुल कुदसिया अपने रूहानी इरफानी खिताब से कुलुबादान को मुनव्वर फरमाएंगे। बाबा जो बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। वफ़ी मौदिल आखर औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न फ़ी हाज़िहिल उम्मा ख़लीलन व फ़ी रिवायत लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न फ़ी उम्मती ख़लीला लअतख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक, जो दुरूद शरीफ आपको याद हो आहिस्ता पढ़ें लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। चेहरों पर खुशी के असरात लाकर पढ़ें। मुंह में पान ना हो, कोई चीज़ खा ना रहे हों आप, ताकि रूब ज़िक्र और ज़िक्र का एहतराम आप पर रहे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। फ़त्ह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन
चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असल नस्ल सफ़ा वजह वसल खुदा, बाब फसल विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक अर्द समा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा हुज़ूर खलीफा बिला फ़स्ल मुत्तसिल सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन के उर्स पाक, ज़िक्र पाक, फ़ज़ाइल, आपके यौम विसाल और आपके विसाल मुबारक के इस महीने जमादुस्सानी की मुनासिबत से अहले मोहब्बत अहले इस्लाम ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। मैं समीब क़ल्ब से सारे अहले मोहल्ला को ज़िक्र साहबा व अहले बैत और बिलख़ुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे और मंजिलत को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके हबीब ने आपको तफ़वीज़ फरमाया, उस बुनियादी बातों को ज़िक्र करने के लिए इस बुनियादी दर्स को मुनक़िद किया। मैं समीम क़ल्ब से तमाम अहले मोहल्ला को और इस बज़्म के तमाम बानीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलख़ुसूस क़ारी मुबीन साहब के जिनकी तहरीक पर मुझे बताया गया और बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ बज़्म सिद्दीक़ अकबर, माशाअल्लाह, बज़्म सिद्दीक़ अकबर के तमाम अराकीन और तमाम इनके साथ मुआविनीन, बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे नौजवान जो शरीक हैं, तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बुनियादी खिदमत पर हिज़्ज़े वाफ़िर अता फ़रमाए और इनाम का ख़ास हिस्सा दुनिया व आखिरत का अता फ़रमाए। मेरे साथ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान मदनी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ हारून साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। कई और शख्सियात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बुज़ुर्गों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जमादुस्सानी का ये महीना मुनासिबत रखता है हुज़ूर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम विसाल के साथ। अहले मोहब्बत अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बड़ा एज़ाज़ अता फ़रमाया कि जो दिन हो, चाहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन हो, कि सैयदुल शुहदा सैयदना मौलाना इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह अजमईन की जानिसारी, उनकी करामत, उनकी अज़मत का ज़िक्र हो, या रमज़ानुल मुबारक में शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला की शहादत मुबारका का हो, मौला इमाम हसन मुश्तबा का हो, सैयदा सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा ज़हरा पाक का हो, सैयदा सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला का हो, यौम उस्मान गनी हो, यौम फ़ारूक़ आज़म हो, यौम पंचतन पाक हो, यौम चार यार हो, साहबो अहले बैत हो, औलिया अगवास ख्वाजगान हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हर महबूब के ज़िक्र को मुनक़्क़िद करते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी मोहब्बत ही दरअसल अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की सनद है और दलील है। जो इन हस्तियों की मोहब्बत में नाक़िस रहा, उसका दावा अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत का झूठा होगा। इसलिए कि जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता है वो अल्लाह रसूल के तमाम महबूबों से मोहब्बत रखता है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान आशिकों के इमाम, आपने बड़ा प्यारा जुमला लिखा जो अक्सर हम बयान करते हैं, सुनते हैं। पहले तो आपने नात शरीफ एक बड़ी बुनियादी लिखी। मेरे भाइयों, ज़्यादा बात की बजाय बुनियादी बात जो मैंने और आपने याद रखनी है वो क्या है, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने अपने रसाइल में इस बात को मुरत्तब किया कि अल्लाह की जानिब से जो नेमतें बढ़ती हैं वो जनाब रसूलुल्लाह के सदक़े बढ़ती हैं। तो
ये मुज्तहिदीन अइम्मा ने जिन्होंने कुरान और सुन्नत की तफहीम और फहम जिनको अता हुआ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें यह बुनियादी अकीदा समझाते हुए पूरी नात लिखी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या मतलब है इस नात का? क्या कहना चाह रहे हैं आला हज़रत? क्या बात कुरान और सुन्नत की समझाना चाह रहे हैं? मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मोमिन गुनाहगार तो होता है लेकिन अल्लाह के रसूल का गद्दार नहीं होता। अल्लाह के रसूल और रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत का गद्दार नहीं होता। अल्लाह गुनाहगारों को बख्श देगा, गद्दारों को नहीं बख्शेगा। इस मोहब्बत को जिंदा करने के लिए हमें महाफिल, अहवाल, उलमा, उन चीजों के करीब जाने की जरूरत है जिनसे हमें उन लोगों की अजमत और शान पता चले कि जिनकी अजमत और मोहब्बत वसीला और जरिया बनती है अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचने की। इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी एक आसान और मुबारक जमीन पर नात लिखी लेकिन इंतहाई जरूरी मजमून को बयान किया। फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी चमक से मुराद क्या है? ईमान। चमक से मुराद क्या है? अजमत। चमक से मुराद क्या है? इज्जत। चमक से मुराद क्या है? खूबी। चमक से मुराद क्या है? शान। सब जो पाते हैं किससे पाते हैं? या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जो भी चमका आपकी वजह से चमका, जिसे ईमान मिला आपके सदके मिला, जिसे इज्जत मिली आपके सदके मिली, बोलो सुभान अल्लाह। जिसको जो अजमत और शान और करामत मिली या रसूलल्लाह आपके सदके मिली, तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तो हुजूर मैं आपका और आपके गुलामों का जिक्र कर रहा हूं जो मेरे आका हैं, तो अब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आपने अबू बकर को चमकाया, आपने उमर को चमकाया, आपने उस्मान और अली को चमकाया, आपने पंचतन पाक को चमकाया, आपने साहबा अहले बैत को चमकाया, आपने गौसुल आजम और ख्वाजगान को चमकाया। तो या रसूलल्लाह सब जो चमके हैं ईमान के नूर से, अल्लाह की बारगाह से इज्जत और करामत और शान को लेने के लिए, वो आपकी निस्बत और आपके दस्तरखाने इल्म से चमके हैं। तो या रसूलल्लाह फिर करम कीजिए, मैं भी आपका नाम लेवा हूं तो मुझे भी चमका दे ए चमकाने वाले। मेरे दिल को भी ईमान वाला कर दे, मुझे भी अल्लाह का नेक बंदा बना दे, मुझे भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बना दे, मुझे भी उस जमात में शामिल करवा दे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अब जरा तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग। बेटा अब एक जगह आप अगर हो जाएं ताकि मोहब्बत के साथ मैं एक गुफ्तगू कर सकूं, जरा तवज्जो कीजिए ताकि आप इधर उधर कोई चीज इंटरप्ट ना करें। इस मजमून को समझिए, मैंने कोई लफाजी नहीं की है, ये दीन, ये हमारी बेसिक। आप जब प्लॉट पे अपनी इमारत खड़ी करते हैं मेरे दोस्तों, तो पहले आप गौर करते हैं कि मैंने कितनी मंजिला बनानी। आप कहते हैं ग्राउंड +1 बनानी है, लेकिन आप फाउंडेशन उसकी 4 की डालते हैं कि 4 होगी तो कम से कम 1 भी रही तो मजबूत रहेगी। इसी तरह ईमान और तकवे की फाउंडेशन ये हुजूर का इश्क है, हुजूर का अदब है। जब आप सरकार दो आलम से वफादारी के साथ और हुजूर के एहसानात को अपने सामने रखकर ईमान की बुनियाद बनाएंगे तो हर एक से मोहब्बत कर जाएंगे जो हुजूर से मोहब्बत करता है। अगर किसी ने अपने ईमान की बुनियाद अपनी जात को बनाई तो वो इधर निकलेगा, उनको छोड़ेगा, उनको पकड़ेगा, उनको छोड़ेगा। लेकिन जिसने बुनियाद ही अपने ईमान की और जन्नत को कसौटी अपनी जात को नहीं बनाया, रसूलुल्लाह को बनाया है, तो जो जो रसूलुल्लाह का हुआ वो सबका मानने वाला हो गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने इल्म कलाम की किताब के अंदर बाकायदा कुरान और सुन्नत के तमाम दलाइल को सामने रखकर एक शरई उसूल बयान किया। देखो साहबा इकराम रिज़वान अजमईन, खानवादा रसूल, सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को अपनी आंखों को तस्लीम करता है, साहबा हो या अहले बैत। दरअसल अहले बैत भी साहबा ही तो है, हुजूर सैयद आलम को देखने वाले, सरकार अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले। सहाबी की तारीफ क्या है? इमाम बुखारी रहमत ने बुखारी शरीफ के अंदर सहाबी की तारीफ क्या लिखी है? यही लिखी है कि वो शख्सियत जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम। फरमाया वो शख्सियत जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा और उसी ईमान पर वो दुनिया से गया, वो सहाबी है। तो जो है आपकी, वो कौन है? सहाबी है। और सहाबा का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका की जिसने हुजूर को एक नजर देखा उसकी नेकी का ग्राफ इतना बढ़ गया, उसकी नीयत इतनी खालिस हो गई कि हुजूर ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस एक मिसाल देकर,
फरमाया वो शख्स जिसने मेरा जमाना नहीं पाया। कौन सा जमाना? जिस जमाने में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन ज़ाहिरी के साथ, अपने हयात ज़ाहिरी के साथ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, और मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूलुल्लाह की उम्र शरीफ 63 ईयर्स, 40 साल की उम्र शरीफ ने आपने ऐलान नबूवत फरमाया। मजीद 13 साल अब मक्के में रहे, यानी 53 साल, 53 साल हुजूर मक्के में रहे। फिर हुजूर ने हिजरत फरमाई, मक्के को छोड़ दिया और मदीने तशरीफ ले गए। 10 साल हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में गुजारा और फिर रफीक आला का सफर किया, दुनिया से पर्दा फरमाया। 40 और 13 53 साल आपके मक्के के अंदर रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में, तो 53 और 10 कितने हो गए? 63 साल। तो ये बाकी का जो साल है, 23 साल का जो अरसा है, जो जमाना रिसालत है, जो जमाना बैसत है, जो जमाना नुज़ूल कुरान है, इसमें कोई भी शख्स हालत ईमान में हुजूर के पास पहुंचा उस दौर को पाकर, मसलन अगर आज कोई ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाए और अल्लाह उस पर करम फरमा दे और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, तो ये तो ज़रूर है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल मुबारक लेकर फरमाया वला यतमस्सलु बी शैतान, शैतान मेरे रूप को इख्तियार नहीं कर सकता। क्या मतलब? जैसी मेरी शक्ल मुबारक है, जैसा मैं हूं। इस पर एक तफसील है कि हुजूर को ख्वाब में देखने से मतलब क्या है। पहले ज़माने में यूं होता कि कोई शख्स दावा करता कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा है, तो सिर्फ उसके दावे को कबूल नहीं किया जाता, उसको बुलाकर पूछा जाता, बता तूने देखा तो दाढ़ी मुबारक कैसी थी, पेशानी मुबारक कैसी थी, अमामा मुबारक कैसे था। तवज्जो है, जब वो निशानियां पूरी बताता तो उलमा बताते कि हाँ, जिनको शमाइल सरकार का हुलिया शरीफ पता है वो कहते थे कि हाँ तूने हुजूर को देखा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहते कि तूने नहीं देखा है, क्योंकि हुजूर सैयद आलम को देखने से मुराद क्या है कि मन रआनी फिल मनाम, जिसने मुझे देखा, यानी सरकार का जो हुलिया मुबारक है, सरकार का मामा शरीफ चेहरे मुनीर, उसको जिस अंदाज में उसने देखा तो वो उलमा के पास जाकर तस्दीक कराएगा कि मैंने ऐसी शक्ल मुबारक देखी है, ऐसे कदम मुबारक देखा है। ये जब है कि जब वो बाकायदा अल्लाह अकबर शक्ल मुबारक को देख रहा हो तो फिर वो उलमा से रुजू करेगा और वो देखेगा कि जनाब जो है मैं जो दावा कर रहा हूं क्या वो मिसाल के अंदर मौजूद है। और अगर उसने हुजूर को असली शक्ल मुबारक में देख लिया, अल्लाह अकबर, तो सरकार फरमाते वला यतमस्सलु बि शैतान, शैतान मेरा रूप लेकर कभी नहीं आ सकता। हुजूर तो हुजूर है, हमारे उलमा ने लिखा, बल्कि बदमज़हबों ने भी अपनी किताबों में लिखा कि किसी वली की शक्ल भी इख्तियार करके कि जो हुजूर सैयद आलम की करामत और मोहब्बत का मज़हर है, शैतान की जुर्रत नहीं है कि वो उनकी शक्ल को इख्तियार करके आ सके। तवज्जो है, ये गंगोही साहब ने इमदादुस सुलूक के अंदर बाकायदा सुलूक का बाब बांधा और ये बात रखी है, यानी जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलकर सरकार की सुन्नत की इत्तिबा करके चमके हैं, यानी मुझे कहने दीजिए कि ख्वाब के अंदर गौसे आजम की शक्ल को भी शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, गरीब नवाज की शक्ल मुबारक को नहीं ले सकता, शेख नशबंद की नहीं ले सकता, सरकार दाता की नहीं ले सकता। बड़े तो बड़े हैं उनके काम, मौला मुर्तजा शेर खुदा सिद्दीक़ सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी, यानी जो जो मुत्तबे सुन्नत औलिया हैं, शैतान में जुर्रत नहीं है। बल्कि कुरान तो यह कहता है कि उनके साये से वो भागता है। सूरतुल आराफ के अंदर मौजूद है, शैतान ने जब ये कहा कि जनाब मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया जो मेरे अपने बंदे हैं ना, जो मेरे बंदे हैं उस पर तेरा कोई इख्तियार नहीं चलेगा, कोई इख्तियार नहीं चलेगा। ये सूरतुल आराफ में अल्लाह ने फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और गौर करें सहाबी किसको कहते हैं। तो मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम, जिसने हालत ईमान में यानी हुजूर को देख रहा है और हुजूर का कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह की तौहीद और नबी पाक की रिसालत और तमाम ज़रूरियात दीनिया को जो हुजूर अपनी मुक़द्दस ज़ुबान से बयान कर रहे हैं, उस पर वो ईमान ला रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह, उस पर वो ईमान ला रहा है। अल्लाह अकबर। और उसी ईमान की तस्दीक पर, उसी नूर की रोशनी में वो दुनिया से रुखसत हो रहा है। वो सहाबी है। तवज्जो है। अब देखो, ये तो नहीं हो सकता कि हम 2 रकात फजर पढ़ रहे हैं, साहबी ने 1 रकात पढ़ी हो, ऐसा तो नहीं। हम 4 रकात इकामत में, या मुसाफिर नहीं है मुकीम है, हम 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ रहे हैं तो साहबी ने 2 रकात पढ़ी हो, ऐसा तो नहीं। नमाज भी हम उतनी रकात पढ़ रहे हैं जितना साहबी ने पढ़ा है। हम खुशी में सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह का जिक्र करना, ये भी वही जुमले कह रहे हैं जो सहाबा कह रहे हैं। लेकिन सहाबी हमारी फर्ज नमाजें जो है ना, फर्ज नमाज, जाहिर सी बात है फर्ज का अजर नफिल से ज्यादा होता है।
हम अगर अपनी जिंदगी भर की फर्ज नमाजें जमा करके ले जाएं तो सहाबी का एक नफली जुमला सुभान अल्लाह उसकी नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह उनको अजर में इतना नवाजता है। जरा तवज्जो करना, मैं बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मसलन गौर करें मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, पर्दों में मेरी बेटियां बहनें माएँ सुन रही हैं, गौर करें कि कितनी बड़ी इज्जत वाले हैं सहाबा की जमात। अल्लाह अकबर। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से कोई शख्स मन अनफक़, तुम में से कोई शख्स अल्लाह की राह में खर्च करे ओहद के पहाड़ के बराबर सोना। सोना कोई सस्ती चीज है? बोलो जनाब, गोल्ड कोई सस्ती चीज है? अगर कोई 1 ग्राम भी सोना दे तो कितना महंगा है। लेकिन हुजूर कहते हैं कि एक वो शख्स जिसने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, बाद में आए जैसे मैं और आप, फरमाया वो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में अजर में सबसे ज्यादा अजर जो है वो बांटने में है, इन्फाक में, खर्च करने में। ताकि एक बंदे को रोटी मिलेगी, सेहत मिलेगा, मकान मिलेगा, उसका ईमान महफूज रहेगा। तो 2 नेकियां बहुत बड़ी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, एक इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में माल देना, क्योंकि अगर बंदा भूखा रहे तो वो कुफ्र की तरफ जा सकता है माज़अल्लाह। तो नेकियों में नेकी यह है कि अपने माल को गरीबों पर खर्च करो जिनके हुकूक को अल्लाह ने बयान किया। तवज्जो है आपकी? तो अब आप गौर कीजिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई अल्लाह की राह में माल खर्च करे, माल दे, कितना दे मेरे भाइयों? फरमाया ओहद के पहाड़ के बराबर सोना। 1 छटाक नहीं, 10 तोला नहीं, 20 तोला नहीं, 1 तोला नहीं, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं। मदीने शरीफ में जो पहाड़ है सैयदुल शुहदा की मज़ार शरीफ के साथ, ओहद शरीफ जन्नत का पहाड़, बड़ा खूबसूरत, बहुत दराज, ऊंचा, वसी पहाड़। हुजूर फरमाते वो पहाड़ न जाने खरबों टन का पहाड़ होगा वो पत्थर का। तो हुजूर फरमाते हैं अगर इतना बड़ा पहाड़ भी तुम सोना, सोने को इतना ज्यादा सोना जो इस पहाड़ के बराबर हो, अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। और मेरा सहाबी सिर्फ आधी मुट्ठी जौ खर्च करे, आधी मुट्ठी गंदुम खर्च करे, 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी गंदुम खर्च करे। जरा मेरे से आंखें मिलाकर तकरीर सुनना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तवज्जो करना, और आना जाना जरा रोक दो, या तकरीर करवा लो या बात करवा लो। तवज्जो, गौर कीजिए मेरे दोस्तों। जो मेहमान गिरामी वो लायक इज्जत है वो आएंगे, तशरीफ फरमा होंगे। दिगर और लोग स्टेजों से उतरना चढ़ना छोड़ दें ताकि एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी शरीफ की हदीस से गौर कीजिए। हम बुखारी को नहीं मानते, हमने कहा तेरे को नहीं मानते, तू बुखारी दफा हो यहां से। अब सुनिए, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर, खोपड़ी में बात उतारो, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया ओहद पहाड़ के बराबर, किसने? जिसने मुझे देखा नहीं था, और एक वो जो मेरा सहाबी है, उसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया सिर्फ 1 मुट्ठी गंदुम, 1 मुट्ठी जौ, और नसीफहू, या आधी मुट्ठी। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना, उस पर इतनी नेकी नहीं है जितना मेरे सहाबी आधा मुट्ठी अगर खर्च करे ना तो उसको उतनी नेकी मिलती है। बात समझ गए? आगे चलूं थोड़ा से। आप कहेंगे मौलाना साहब ये क्यों है जी? नेकी, माल हमने ज्यादा खर्च किया, क्वांटिटी हमारी ज्यादा थी। मैंने कहा क्वालिटी नहीं थी। अब आप देखिए, तवज्जो से सुनिए, यानी भाई ज़ाहिर सी बात है, वो आधी मुट्ठी तो 1 पाव भी नहीं होती। आधी मुट्ठी जो है वो तो 1 पाव के बराबर भी नहीं, 1 आधा किलो भी नहीं, और ओहद के पहाड़ के बराबर वो तो खरबों टन है। और हम वो जो खर्च करें सोना, और ये कर रहे हैं एक तो आधी मुट्ठी, और कर भी रहे जौ, फिर नेकी क्यों नहीं? तादाद तो हमारी ज्यादा है। तो मैंने कहा शायद आपने गौर नहीं किया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सवाब अमल की वजह से नहीं मिलता है, नीयत की वजह से मिलता है। एक बंदा, तवज्जो कीजिए, एक बंदा 100 गरीबों को खाना खिला रहा है, और एक बंदा ऐसा है जो 2 को ही खिला रहा है जितना उसके पास है, लेकिन उस जो 100 बंदों को खिला रहा है उसकी नीयत 50% अल्लाह के लिए, 50% अपने लिए, कि मेरे जाने के बाद लोग कहें हाजी साहब बहुत सलान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। कुछ अपनी जात को भी कोई नीयत में मिलावट कर रहा है और हो जाती इंसान है। और एक वो है जिसने 2 बंदों को सिर्फ खिलाया,
लेकिन खालिस उसके दिमाग के अंदर दिल में अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, तो वो 100 बंदे वाले को वो सवाब नहीं मिला जो 2 वाले को मिला। तादाद उसकी ज्यादा है लेकिन नीयत इसकी खालिस है। बंदा जितना अल्लाह की तरफ जाता है तो थोड़े से काम का अजर बढ़ता चला जाता है। आपने तो ये सुन रखा है ना, कुरान और हदीस से बिल्कुल सही सुना कि एक नेकी, कभी किसी काम पर 1 नेकी मिलती है, कभी उसी काम पर 10 नेकी मिलती है, कभी उसी काम पर 700 नेकी मिलती है, कभी उसी काम पर इतनी नेकी के शुमार ना हो। अरे भाई काम एक ही है, अजर कैसे बढ़ रहा है? नीयत से। आप कोई भी काम करते हैं ना तो पीछे का आपका एक जज्बा होता है, एक फिक्र होती है। अगर बंदा जितना अल्लाह के लिए करे, नहीं ये काम अल्लाह ने मुझे इनाम दिया, अल्लाह इस बात को पसंद करता है, मेरा रब इस काम को पसंद करता है, भाई मैं तो लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह के लिए, जितना उसके दिमाग का गिराफ, नीयत, शऊर अल्लाह की रिजा, अल्लाह की मर्जी उसी को दिखाने के लिए बढ़ता चला जाएगा तो वो अजर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए वो एक ही काम, एक नेकी मिल रही, फिर वही काम 10 पर कैसे पहुंच रहा है? जितना उसकी तवज्जो, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत, उसका जज्बा, उसका इरादा, काम करने की वजह उसकी जितनी अल्लाह की तरफ चले जाएगी, अजर बढ़ता चला जाएगा। फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार उस सोच पर होता है कि किसके लिए कर रहा है। काम बहुत अच्छा हो लेकिन अल्लाह के लिए नहीं किया तो कोई अजर नहीं, लेकिन काम छोटा से भी हो लेकिन अल्लाह के लिए किया तो उस पर सवाब आ जाए। तो सवाब अमल की वजह से नहीं होता, नीयत की वजह से होता है। कुछ समझे आप? नीयत को समझते हैं आप? कौन कौन नीयत समझता जरा बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जो नहीं समझता बिल्कुल ना उठाए हाथ, मैं समझा दूंगा, कुछ बात अर्ज करूंगा, क्योंकि मजलिस जो है वो डांट डपट के नहीं समझाने के। नीयत को कौन कौन जानता है, नीयत के मफहूम मकसद को, और जो नहीं जानता, जो जानता जरा वो हाथ उठाए। ठीक है, बाकी इसका मेरे ख्याल में दोस्त उस पर तवज्जो नहीं कर रहा, मैं उनको बता रहा हूं। नीयत से मुराद क्या है? अभी आप जलसे में आए ना, चलकर आपका बदन आया, लेकिन आपने पहले एक जहन में इरादा मनसूबा बनाया था ना, वही नीयत है। हर अमल से पहले हम दिमाग में मनसूबा बनाते, आज मैं ये करूंगा। फिर जो बंदा मनसूबा, फिक्र, सोच, जज्बा, तहरीक बनाता है, वही उसको आगे काम की तरफ धकेलता है, बढ़ाता है। तो चलता हमारा बदन है लेकिन पीछे एक आवाज आ रही होती है, ये काम कर, ये काम ना कर। तो ये जो आवाज हमारे दिमाग में आती है और मजबूत तरीके से आती है, कसदुल कल्ब, तो उसको कहते हैं नीयत। अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंशन, इरादा, जज्बा, तहरीक, जो उस काम पर हमें उभार रही है। तो काम तो सिमिलर है, वो भी खाना खिला रहा है, ये भी खिला रहा है, लेकिन इसके पीछे जज्बा ये है कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मैं अपने रब के लिए खिला रहा हूं। और इसका यह कि भाई कुछ दुनिया वाले भी वाह कर दें और बंदा भी कर दे, तो लिहाजा इसकी नीयत में 50% अपनी जात, 50% अल्लाह की जात तवज्जो है, तो इसको 10 गुना मिला। और वो खालिस अल्लाह के लिए तो वो 700 गुने से ज्यादा। अब इसको समझ गए तो गौर करना, सहाबी अगर जो भी खर्च करे तो उसका अजर हमारे ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से ज्यादा बढ़ता है। क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत में फुतूर नहीं है, दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, खुलूस इतना होता है कि अल्लाह उसके छोटे से काम पर वो अजर अता फरमाता है जो ढेर भर सोने पर नहीं हो सकता। इसी से पता चला कि सहाबा कितनी नेक जमात है। तवज्जो है आपकी? वो कैसी अजीम हस्तियां हैं। देखो वो हस्तियां हैं जिनके ईमान की जमानत अल्लाह ने दे दी है। वो इंसानी बिला तशबीह समझाने के लिए, जैसे हम इंसान हैं, लेकिन हुजूर की सोहबत में आ गए, अल्लाह ने उनके दिलों को चुन लिया। जब हुजूर की सोहबत में ले आए तो वो कैसे थे, उनका मर्तबा कैसा था और उनकी शान कैसी थी। अब दिल के मामलात को कौन जानता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम उनकी शानों को बयान करते हुए कहता है कि हबीबी जो तेरी सोहबत में आए ना, अब जरा गौर करना, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं, तवज्जो करना। जब ये तो एक तो वो वक्त था कि जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, तो चलो सब ने कलमा पढ़ा, साथ में चल पड़े। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो और वाकई में गर्मा गर्मी हो और हक के सामने बातिल आकर खड़ा हो, तो कुछ कूफी दरवाजा बंद करते हैं और हजरत हुर अपनी जान को निछावर करते हैं। तो वक्त फितना, वक्त मुकाबला पता चलता है कि कौन हलवा रोटी खाने के लिए जमा हुआ था और कौन नजरिए पर जमा हुआ था, कौन बंदे के मंशूर पर। देखो मेरे दोस्तों, जिस वक्त हुजूर ने हिजरत की ना और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, हुजूर क्यों मक्का छोड़कर आए? मक्का हुजूर का गांव था, शहर था, आपके आबा अजदाद रिदवान अजमाइन का गांव था, शहर था। क्यों? इसलिए कि काफिर वहां काम नहीं करने दे रहे थे।
साहबा को मार रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं जब मैं ईमान लेने मैं जब आया, हजरत अबू ज़र गफ़ारी का ईमान का मसला बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। काफिर यूं तो हुजूर सैयद आलम को अमीन और सादिक कहते थे, लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया और उनकी गलतियों पर टोकना शुरू किया तो वो सारे दुश्मन हो गए। चाहिए था कि अपनी भलाई को कबूल कर ले, दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ रोक टोक शुरू की, यहां तक कि सोशल बाइकाट, कारोबार नहीं, खरीदो फरोख्त नहीं, बड़ी सख्तियां। हजरत अबू ज़र गफ़ारी के एक वाक़े से आपको बात समझ में आ जाएगी कितना खिंचाव था। यानी नो गो एरिया बना दिया था मक्का हुजूर के लिए, आना जाना। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैं जब आया उससे पहले यूं हुआ कि मेरा भाई एक दफा मक्के आया था। तवज्जो है, अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मेरा भाई मक्के आया था और वो जब लौट कर आया ना तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत उसने बयान की कि वो मक्का के अंदर एक अजीम हस्ती, उन्होंने नबूवत का दावा किया है और वल्लाह के नबी उन्होंने ऐलान किया नबूवत का और ऐलान फरमाया है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब हैं। तो कहते मैं हुजूर की मोहब्बत में आया, कोई फोटो का तो दौर नहीं था कि मुझे क्या पता, फोटो का तो दौर नहीं था। कहते मैं आया और मस्जिद हराम के अंदर में रुक गया और मैं एक एक बंदे को टटोलता था कि वो शख्स, वो शक्ल मुबारक कौन सी है, लेकिन अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। कहते मिलता कोई नहीं था कि जिसकी शक्ल मुबारक पर मैं यकीन करूं। कहते एक दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला मस्जिद हराम में देखते रहे कि ये बंदा बिल्कुल अजनबी है, यहाँ का रहने वाला, तवज्जो है भाइयों, यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये कोई नया नया लग रहा है। आप उनके करीब गए, बिल्कुल दूर खड़े होकर, और खामोशी से उसको कहा, अबू ज़र गफ़ारी को, तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने उधर से आवाज दी कि मेरा भाई आया था और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। तो हजरत मौला ने फरमा मिलना है उनसे? तो कहा हाँ मिलना है। कहा खामोशी से उठो, मुझसे बात किए बगैर मेरे पीछे पीछे चलना। और यानी इतना काफिरों ने मामला तंग किया हुआ था। तवज्जो है, मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आगे चले जा रहे हैं, अबू ज़र गफ़ारी जो है कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी शक गुजर सकता था कि जनाब ये बंदा उसको फॉलो कर रहा है। तो हजरत मौला खुद फरमाते एक जगह दाएं तरफ जाना था, मैं जानबूझ के बाएं तरफ मुड़ा ताकि वो रास्ता जो हुजूर की गली की तरफ जा रहा है पता ना चले। खैर किसी तरीके से मैंने अबू ज़र गफ़ारी को हुजूर के दरबार में पहुंचा दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और लोगों को कितनी परेशानियां थी। यहां तक कि जनाब वो काफिर जमा हो जाते, 10 एक बंदे को पकड़ा, एक मारा, जनाब टांग तोड़ दी। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए हम डंडा उठाएं। फरमा नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं आया अभी। ये 13 साल बड़ी सख्ती के साथ, यहां तक कि वो हुजूर को शहीद करने के लिए आ गए और उस रात हिजरत हुई। उस रात जिस रात उन्होंने मंसूबा किया कि माज़अल्लाह अल-अयाज़ुबिल्लाह के आज रात हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो वही रात थी जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया महबूब अब आप मक्के को छोड़िए। ठीक है, इसको कहते हैं हिजरत, यानी इस जगह को छोड़कर उधर जाना। अब सारे मक्का के मुशरिकीन तवज्जो हुजूर सैयद आलम की जसद मुबारक और जान मुबारक को नुकसान पहुंचाने के इरादे पर हैं। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो? और ये राज, एक तो ये कि हिजरत जो होती है ना, ये नबी पर राज होता है, नबी किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये अल्लाह का राज होता है। ठीक है, हजरत आयशा सिद्दीका हमारी माँ कहती हैं, जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी, कहते हैं हुजूर अक्सर दोपहर के वक्त हमारे घर आते थे। एक दिन हमारे घर आए और मेरे वालिद अबू बकर से कहने लगे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो अबू बकर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, और जो गैर जरूरी लोग बैठे हैं उनको हटा दो। हजरत अबू बकर कहने लगे उठो 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 उठो। तो सरकार ने फरमाया कौन है? कहा हुजूर मेरी बीवी मेरे बच्चे। कहा तेरे बच्चे तो रहने दे, यानी हुजूर का एतमाद इतना। फरमाया आज रात हमने हिजरत करनी है। ठीक है, ये राज हुजूर खोल रहे हैं, आज रात हमने हिजरत करनी है और काफिरों का ये मंसूबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और आप रोने लगे। मेरी मां सैयदा आयशा कहती हैं कि मैंने ये सुना था कि बंदा कभी खुशी से रोता है, गम से तो सब रोते हैं, खुशी से कभी कोई रोता है, मैंने ये सुना था, देखा नहीं था। लेकिन जब हुजूर सैयद आलम ने ये शान और अजमत अबू बकर सिद्दीक को दी तो मेरे वालिद खुशी से रोने लगे। तो मैंने देखा कि वाकई में बंदा जब कभी बहुत खुश होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप एक अस्तबल में गए, कहने लगे हुजूर ये 2 ऊँटनियां देखें,
सरकार ने फरमाया ये कैसे? फरमाया या रसूलल्लाह मैंने पहले अंदाजा हो गया था कि हिजरत का हुक्म आएगा और आप गुलामी के लिए मुझे चुनेंगे। फरमाया हुजूर ये ऊँटनी मेरी है और ये ऊँटनी आपकी है। तब जो मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम ने फरमाया अबू बकर ये ऊँटनी कितने की ली? फरमाया या रसूलल्लाह मैं भी आपका, मेरी जान भी आपकी। फरमाया नहीं, अंबिया जब हिजरत करते हैं तो वो अपने जेब खास से खरीदते हैं, वो अंबिया का दस्तूर है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक उस रकम को ना लेते, लेकिन दिया गया। अब अगर कोई फित्तीर ये कहे कि वाह अबू बकर को माज़अल्लाह हिर्स थी, तो मैंने कहा हिर्स थी तो बताने की जरूरत क्या थी इतने बड़े राज की बात। इसलिए कहते हैं जो चांद की तरफ थूके तो मुंह पर थूक आता है। अबू बकर सिद्दीक कहते नहीं अबू बकर को नहीं ले जाते तो कोई मसला हो जाता। मैंने कहा अबू बकर को किसने बताया? आज रात को रसूलुल्लाह ने सफर करना है और हुजूर की जान पर वो आए हुए हैं, यानी समझने के लिए शहीद करना चाहते हैं। बजाहिर यूं समझिए आप, ये बात किसको पता है? कहते अली को पता, रसूलुल्लाह को पता, अल्लाह ने बताई। तो मैंने कहा अबू बकर को भी इन दोनों में से किसी ने बताया होगा। जब इन्होंने बताया है तो तू क्यों बिदक रहा है? क्योंकि तीसरा कौन सा जरिया है पता होने का, ये तो राज है ना। खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हुजूर गारे सौर गए और अपने अपने बिस्तर पर सरकार मौला कायनात को छोड़ा। काफिर हुजूर से इख्तिलाफ जरूर रखते थे, काफिर हुजूर से इख्तिलाफ जरूर रखते थे, लेकिन उनको पता था कि हमारा बाप तो फराडी है, हम उसके पास अगर कोई अमानत रखे, हमारे जितने पंच और हमारे बड़े ये सब चोर हैं, मोहम्मद को हम मानते नहीं हैं, लेकिन अगर अमीन अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह ने मौला कायनात से फरमाया कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी मैं अबू बकर का नाम लेता हूं जब भी तेरा चेहरा चमकता है, जब मैं अली का नाम लेता हूं जब भी तेरा चेहरा चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की अता है। सरकार ने फरमाया अली सुबह होगी और ये सारा माल काफिरों में तकसीम कर देना। मौला अली कहते मैं ऐसा सोया कि जैसा कभी सोया ही नहीं था, इसलिए कि हर वक्त ये फिक्र लाहिक होती बंदे पर मौत कभी वाक़ई हो, लेकिन आप जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया सुबह होगी और माल तू खर्च करेगा। तो फरमाया कि अब मौत नहीं आएगी, अब सिरी सुबह ही आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर तशरीफ ले गए, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने सूरत तौबा में जिक्र फरमाया। सानी सनैन धुमा फिल गार, वो दो में से दो जो गार के अंदर थे, जिसने अपने दोस्त से कहा कि गम ना कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे साथ है, इन्न अल्लाह माना। अबू बकर की शान वो है जिनको रसूलुल्लाह ने अपने साथ शामिल करके अल्लाह की माइयत के साथ फरमाया। और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह गम था कि काफिर जो आगे से गार से मंडला रहे हैं, कहीं झुक कर वो हुजूर को देख लेंगे तो मैं और फिर हुजूर की जाने मुबारक और जसद मुबारक का दिफा कैसे करूंगा। लोग कहने लगे अबू बकर डर गया। मैंने कहा डरना था तो पहले आया क्यों था? और वहां जवान बेटी घर के अंदर है और बीवी घर के अंदर है, बूढ़ा बाप घर के अंदर है, सबको छोड़कर आया। यहां गम और डर अपनी जात का नहीं था, सरकार का था। तो रसूलुल्लाह ने देखकर फरमाया अबू बकर क्या गम है? अरे हम दो हैं तो क्या हुआ? कभी ऐसा भी तूने देखा है? ऐसे दो भी तूने कभी देखे हैं जिनका तीसरा खुदा हो? ऐसी माइयत और ऐसी संगत तूने देखी? और तरतीब देखें, अल्लाह रसूल अबू बकर, यही तो हम इसलिए पहले अल्लाह का नाम खुतबे में लेते हैं, फिर रसूलुल्लाह का लेते हैं, फिर अबू बकर सिद्दीक का लेते हैं। ठीक है जी, यही कुरान भी यही कह रहा है ना, सानी सनैन दो में से दूसरा। अब दो में से दूसरा, ये दो बिला तशबीह समझिए, दो में से दूसरा, इधर से देखें तो दो, इधर से देखें दो। फरमाया दो में से दूसरा। अगर पहला हुजूर को ले तो दूसरे कौन हुए? तो बिला फसल क्या होता है कि डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद दिखा। सानी सनैन, ये कुरान करीम जिक्र कर रहा है ना। बोलो दोस्तों मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उधर हुजूर के अखलाक की हिफाजत मौला अली कर रहे हैं और यहां हुजूर के बदन की हिफाजत अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। अल्लाह ने किस तरीके से इन दोनों के जरिए अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात मैं आपके सामने कर रहा था उसको जरा तवज्जो के साथ आप फरमाई समाअत फरमाइए कि मक्के के वो कठिन मराहिल आपने देख लिए। मैं तवालत में नहीं जाता, सीरत का आप मुताला करेंगे, मुताला करने का वक्त है। मैंने सूरत तौबा का हवाला दिया, आयत नंबर 40 को आप देखिए, वहां पर किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नज़्म को बयान किया। लेकिन जब मदीने आ गए ना, मदीने आ गए,
अब लड़ाई लग गई मक्का वालों से। अब मदीने के लोग अंसार थे, वो मदीने के रहने वाले थे, लेकिन हुजूर के साथ 150 के करीब मक्का के लोग भी आए थे, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और ये सारे साहबा, ये तो थे मक्का के अंदर, इनको मुहाजिर कहते हैं, छोड़कर आए। अब जंग लड़ गई। तवज्जो बदर की और उहद की, तवज्जो करना गौर से, तवज्जो आपकी बात को जरा जल्दी जल्दी समझना। अब ये क्या है, ये नहीं कोई और इलाके वाले लड़ने आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जो अपने चचाजात हैं, अपने मामूजात हैं, अपने रिश्तेदार, क्योंकि मक्का वाले लड़ने आए। अब अजीब मंजर था कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ है तो बाप काफिरों के साथ है, बाप रसूलुल्लाह के साथ है तो बेटा काफिरों के साथ, क्योंकि कबीला एक ही था ना जी, वही बिरादरी लड़ने आ रही है तो खूनी रिश्ते सामने हैं। समझ गए आप? साहबा का इखलास कुरान से देखिए आप। अल्लाह अकबर। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एहसास से जिम्मेदारी होती है कि या अल्लाह, बंदा अच्छे से अच्छा भी काम कर लेना बिला तशबीह, तब भी वो अपने काम के लिए पूछता है मैंने मालिक का हक अदा किया कि नहीं किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिल में ये ख्याल गुजरा कि या अल्लाह, कल जो जंग है, मामू इधर है, भांजा उधर है, ठीक है, बाप उधर है, बेटा इधर है, तो कोई ऐसा तो ना हो कि पांसा पलट जाए। जब इनकी आंखें आपस में लड़े, खून के रिश्ते हैं, तो ये पीछे हट जाए। तवज्जो है आपकी? ये ख्याल शक का नहीं था, एहसास जिम्मेदारी का था। या अल्लाह, जिस तरह ईमान उतारना था दिल में, मैंने उतार दिया इनके। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब आगे से क्या देता है, देखिए सूरह मुजादला में, फरमा हबीब गम न कर, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हबीब घबरा नहीं, तू नहीं पाएगा इनको, किनको? जिन्होंने तुझ पर ईमान लाया, मुझ पर ईमान लाया और क़यामत पर ईमान लाया। क्या नहीं करता हो पाऊंगा या अल्लाह? युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि कल मैदान के अंदर ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत कर बैठे। वलौ कानू आबाहुम, चाहे सामने उनका बाप क्यों ना खड़ा हो। आओ अबनाहुम, कुरान कह रहा है, आओ अबनाहुम, चाहे सामने बेटा क्यों ना खड़ा हो। आओ इख्वानहुम, चाहे सगे भाई और बिरादरी के लोग क्यों ना हो। आओ अशीरतहुम, चाहे सामने कुंबा क्यों ना हो। फरमाया हबीब, खून के रिश्ते इन्होंने पांव के नीचे रोन दिए हैं, अब इनका रिश्ता तेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत से चलता है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, इनके दिलों में मेरे ईमान को नक्श कर दिया है। और सहाबा फिर लड़े, सामने बाप इधर बेटा, उधर भांजा इधर मामू, और अल्लाह ने गवाही दी। आज अगर कोई तारीख उठाकर आए तो मैंने कहा चने की पुड़िया बनाकर अपने पास रख ले। इधर कुरान खड़ा है, कुरान कह रहा है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि, उस जमात को, कौम का माना बंदा नहीं होता, जमात होता है। फरमाया उस जमात को तू नहीं पाएगा कि जिन्होंने तुझ पर और मुझ पर ईमान लाया और आखिरत पर, कि वो दोस्ती करें, प्यार करें उनसे जो तू मुझसे लड़ने आए हैं। यहां पर युवादूना मन हाद्दल्लाह, ये कभी उससे मोहब्बत नहीं करेंगे जो तुझसे और मुझसे लड़ने आया है। या अल्लाह, बाप है, बाप के आगे बंदा सर झुका देता है। या अल्लाह, भाई है, भाई के आगे बंदे का दिल झुक जाता है। या अल्लाह, रिश्तेदार है, बेटा है, बेटा जिगर का टुकड़ा होता है। अल्लाह ने फरमाया आगे रिश्ते। इतनी बात काफी थी कि अल्लाह ये कह देता कि कल मैदान के अंदर ये उन लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे जो तुझसे और मुझसे लड़ने आया। लेकिन अल्लाह ने कहीं कोई मुनाफिक शक ना पैदा करे तो रिश्ते गिनवा दिए। वलौ कानू आबाअहुम, चाहे उस तरफ इनके बाप क्यों ना खड़े। बोलो सुभान अल्लाह। आओ अबनाअहुम, चाहे उस तरफ इनके बेटे। करना सहाबा ने। अब देखो मेरे दिल में कितना ईमान है, आपके दिल में कितना है। भाई जाहिर में जुब्बा कुब्बा टोपी दाढ़ी आपने मैंने पहनी हुई है, लेकिन दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है। तो मैंने कहा यहां पर कोई मौलवी तकरीर नहीं, अल्लाह ही तकरीर कर रहा है जो दिल को जानता है। चाहे उनके बाप क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, हबीब तेरी सोहबत रंग लाई है। ये बाप बेटे कुंबे को छोड़ सकते हैं, तेरा दामन नहीं छोड़। बोलो सुभान अल्लाह। ये तेरा दामन, बोलो सुभान अल्लाह। ये तेरा दामन, ये तेरा दामन, बोलो सुभान अल्लाह। ये तेरा दामन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इनके सीनों में मैंने अपना कलमा तकवा डाला है। बोलो सुभान अल्लाह। वह अलज़महुम कलिमत तक़वा। आओ सूरह फतह। किसी और किताब को उठाओ नहीं कि धांधली हो कि ये किसकी और वो किसकी और वो किसकी।
सूरह फतह देखिए, अल्लाह फरमा रहा है अलज़महुम कलिमत तक़वा। अलज़मा युल्ज़िमु इल्ज़ाम, इसका माना चिपका देना, मिला देना, जैसे स्टिकर चिपकाते हैं ना, लेकिन वो तो निकल जाता है। ऐसा चिपकाना कि वो दूसरा और ये एक हो जाए, ऐसा मर्ज हो जाए कि ये उसका हिस्सा बन जाए। अल्लाह फरमाता हबीब अलज़महुम, मैंने खुद चिपकाया है, हुम, उन सब पर। हर जगह हुम का माना ताजीम और एक फर्द के लिए करना, ये मजाज है। ये तो कुरान की फसाद निकल जाएगी। यहां से सिर्फ मौला कायनात मुराद नहीं, पूरे सहाबा मुराद है। कहते जमा का सीगा ताजीम के लिए नहीं आता, मैंने कहा मजाज है। मजाज की तरफ जब जाया जाता है जब हकीकत मुताज़र होती है। पढ़ाना आपने उसूल शाशी में, उसूल में। और हर जगह पर अगर जमा को फर्द वाहिद पर लेंगे तो यह फसाहत के खिलाफ है। एक जगह लिया जा सकता है, दो जगह लिया जा सकता है। हर आयत में जमा के सीगे को एक ही जात पर मुंतबिक करना, यह खिलाफ फसाहत है। यह तो कलाम काब्ज होना है माज़अल्लाह कि जनाब बात अगर एक ही है तो एक ही ज़मीर इस्तेमाल होती, जमा की क्यों? अब आप देखिए फतह, अब आप देखिए ये तो ओहद और बदर की बात है। फतह आप आ जाएं सुलह हुदैबिया में, जिस वक्त न छुरी है न चाकू है, हालत ihराम में खड़े हैं, काफिरों के शहर के आगे खड़े हैं। उस्मान गनी गए, उनके शहादत की खबर मशहूर हो गई। अब क्या करें? घर वहां से उनका 400 मील दूर है। बीवी छोड़ आए, बच्चे छोड़ आए। यार जरा दिल पर लग के सोचना इस बात को है? बंदा दूर का भी सफर करता है तो हर 5 मिनट के बाद अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बीवियों को मैसेज करता है कि मैं खैरियत से हूं। हैं? यहां सहाबा निकल आए हैं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, 1400 से ज्यादा, और बिल्कुल मक्के के बॉर्डर पर खड़े हैं। आए उम्रा करने के लिए थे। काफिरों ने मक्के में आने नहीं दिया, जो सुलह हुदैबिया हुआ था। ठीक है, जंग तैयार हो गई। काफिर तो 2 किलोमीटर के अपने घर में जा सकता है, सहाबा 400 मील दूर है और हालत ihराम में, तलवार भी नहीं है, लेकिन खड़े हैं हुजूर के साथ। अरे ये जमा मर्दी कैसी आ गई, इतना एतमाद कैसे आया? रब ने कहा ये हमने डाला है, हमने डाला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमा व अलज़महुम कलिमत तक़वा। हबीब, कलमा तय्यबा को हमने इनके दिलों पर चिपका दिया है। जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं, और जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं। तवज्जो है, यह अहले सुन्नत का मंशूर है। फरमा व अलज़महुम कलिमत तक़वा। बात को समझने की भी कोशिश करो मुस्कुराने के साथ कि बात क्या हो रही है। ये कान की लज्जत की बात नहीं हो रही है, ईमान की बात हो रही है। सिर्फ कान का ज़ौक़ नहीं लेना कि मुस्कुरा दो कि कोई हंसाने की बात हो रही है। खुदा की कसम ये रात गवाह है, ये कुरान की आयतें मेरी और तेरी शफात कब्र के अंदर करेगी। कुरान कहता है वह अलज़महुम कलिमत तक़वा। अल्लाह फरमाता हबीब भागेंगे नहीं, इनके दिलों पर हमने ईमान चिपका दिया है। तवज्जो है आपकी, ईमान चिपका दिया है। या अल्लाह, मौला मुर्तजा से किसी ने पूछा कलमा तक़वे से क्या मुराद है? फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह हम तो बूढ़े हो जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में आ जाए, दिल में आ जाए, दिल में आ जाए, लेकिन वो ये है कि तू खुद अपने दस्ते कुदरत से उनके दिल में डाल। तवज्जो है, वह अलज़महुम कलिमत तक़वा। बुग़्ज़ निकाल कर बात सुनना। तवज्जो है, पाक चीज जब आती, जब गंदगी फेंक और बर्तन साफ रख। मेरी तकरीर सुनने से पहले हर चीज को, जहां जूता उतारना हो गिलाजत को उधर ही फेंक, और सिर्फ मुसलमान बनकर कुरान सुन, तो तुझे समझ में आएगा। पहले फिरकियां लेकर आएगा, उस गिलाजत को लाएगा तो कुरान भी समझ में नहीं आएगा। तुझे अपने बंदों की बातें ज्यादा लग रही हो, उठा फेंक उधर, और अल्लाह का कलाम सुन, सादा ज़हन होकर बर्तन साफ करके। या अल्लाह, हम बूढ़े हो जाते हैं कि कलमा हमारे दिल में आ जाए, छुप छुप कर अंधेरे में तस्बीह में ला इलाहा इल्लल्लाह कब आए, लेकिन ये कौन है जो तेरा कलमा खुद उनके पीछे जाता है? तवज्जो है, देखो इसको अगर नहीं समझ पाए, अगर मैं ना समझा सका और तुम ना समझे तो ये तो जिगर फट जाएगा मेरा। जरा गौर करना इस बात पर। घर में जब दूध आता है तो अम्मी अपनी बेटी से कहती, माँ कहती, बेटी बर्तन को खंगाल ले, धो ले और दूध डाल। अम्मी मैंने अभी धोया है बर्तन, अभी मांजा है। फरमाना बेटी एक दफा फिर पानी से गुजार। अम्मी ये क्या बार बार आप कह रही हो? बेटा ये दूध है, हल्की सी भी नामुनासिब चीज आई तो ये फट जाएगा। है कि नहीं बताइए, बोलिए।
जरदारी वाला दूध नहीं, सिंध गवर्नमेंट वाला दूध नहीं, असल दूध। जरदारी करो मदरसे के ऊपर साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा तेरी औकात देख, तुझे पता है मदरसा क्या होता है? तुझे पता है भाई सदर पाकिस्तान बना हुआ है, तेरे को पता है मदरसा क्या होता है? कहते मदरसे की जो बिल है उस पर हम साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा तेरा नाम सिर्फ लो तो लोगों को पता चल जाता तू क्या चीज है। तेरे का माँ ने जना नहीं, हिम्मत आजमा ले, चल आजा आजा आजा। मदरसों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, ये मदरसे के खिलाफ कानून ला रहे हो। मैंने कहा खुदा की कसम इस अंधेरे में और इस ठंडी रातों में दुआ करो खुदा की लानत इन पर आए। लानत गाली नहीं है, खुदा का अजाब है। या अल्लाह जो तेरे दीन, ये मैं आपको बताऊं बात क्या है। पहले इन्होंने खत्म नबूवत को कादियानियों से माल पकड़कर छेड़ा, आप खड़े हो गए, ये भाग गए। सहाबा की बेदबी करवाई और माल पकड़ा, भाग गए। इन्होंने कहा यार हम सब कुछ करते हैं, गोलियां मारते हैं, फिर ये जिंदा है। इनको ऑक्सीजन कहां से मिलता है? कहा मदरसे से। मदरसे का काउंसिल करो, मदरसे की रजिस्ट्रेशन जो है उसको मनसूख करो। तवज्जो है? क्यों? मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। मैंने कहा बेटा तेरी हुकूमत अगर बच गई ना और तू अगर चल गया, खुदा की कसम जिंदगी भर टोपी नहीं पहनूंगा। आजा सामने, अल्लाह के दीन को चैलेंज करते हो। पहले उस औरत का पता दे जो बैग भर के बगैर कस्टम के माल ले जाती थी दुबई, सदर पाकिस्तान, पहले उसका तो पता दे। आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मीडिया ने चलाया था। तैयार हो मुसलमानों, तैयार हो अपने हक के लिए। सिद्दीक अकबर को सुनकर कान को सिर्फ लज्जत देनी है, करबला वालों को सुनकर कान को लज्जत देनी है, या उनके मिशन पर भी चलना है? हम कोई दहशतगर्द बर्बरियत वाले नहीं। हम किसी को मारना, कत्ल करना, पाकिस्तान के निजाम का, पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान के मकसद के खिलाफ साजिश करना, हम उसको मदरसा ही नहीं समझते। हम तो मदरसा इस्लामिया की बात कर रहे हैं। वो भी तुम खुद बनाते हो, हमने नहीं बनाया, वो तुम ही बनाते हो। तो जो है, और ये सारी बातें खुल गई हैं। कहते हम नहीं साइन करते रजिस्ट्रेशन पर। मैंने कहा तेरी माँ ने जना नहीं है जो मदरसे को आगे आकर ताला लगा दे। तवज्जो है? क्योंकि कुरान की हिफाजत मदरसे में, इस्लाम की हिफाजत मदरसे में, करबला वालों की हिफाजत मदरसे में, सहाबा की हिफाजत मदरसे में, खत्म नबूवत की हिफाजत मदरसे में है। मुसलमान कट के गिर सकता है लेकिन मस्जिद और मदरसे तक किसी तक आने नहीं दे सकता। अबे तेरे गुरु गांधी को हमने दौड़ाया भारत के अंदर, तू पाकिस्तान में मदरसा कैसे बंद कर सकता है? तवज्जो है आपकी? इस इशू को भी याद रखो और खबरों पर नजर रखो। सिर्फ इस खबर पर, बाकी सारा झूठ तंदीर चल रही होती है। खबर रखना, और जब तुम्हें कॉल दी जाए तो निकल आना। तवज्जो है? निकल आना। हाँ, गैर कानूनी चीज का साथ नहीं देंगे। कोई दहशतगर्दी, कोई बर्बरियत, कोई करप्शन, उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन जो खालिस दीनी इदारे हैं, जो ऑडिट के साथ है, जो कानून के साथ हैं, जो जाब्तों के साथ हैं, तवज्जो है आपकी? कहते नहीं हम इसको जो है वो एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हमने कब मना किया? कह लगे नहीं, वो हमारा 18 ग्रेड का खड़े होकर मूतने वाला बंदा आएगा और वो उलमा को कहेगा इधर बैठो उधर बैठो। और मैंने कहा दयूस के बच्चों, पहले अपनी यूनिवर्सिटियां सही कर लो, अपने कॉलेज सही कर लो, अपने वो पीपल्स पार्टी वालों पहले ये गवर्नमेंट स्कूल सही कर लो जो तुम्हारे वडेरों के औताक बने हुए हैं। तालीम का जनाजा साले तुमने सिंध में निकाला है और तुम हमें बताओगे मदरसे कैसे चलते हैं? कि एक 18 ग्रेड का ऑफिसर आए और कहे हाँ मौलाना, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी, 2 रुपए में बिकने वाला रिश्वतखोर, हरामखोर, करप्शन में डूबे हुए लोग, जिसको माल दे रहे हो उस यूनिवर्सिटी में जाकर पूछो ये तुमने कोरंगी लांडी पूरे सिंध के स्कूलों का हाल क्या गवर्नमेंट के, उसका एक एक सीट के ऊपर 10-10 उस्तादों को भरा हुआ है। फर्नीचर का बजट अलग, पढ़ाई का अलग, हर चीज का अलग। आज वो अस्तबल बने जिसमें गधे और कुत्ते बांधे जाते हैं और बात मदरसे की करता है। अबे बिलावल और जरदारी, पहले जाकर गवर्नमेंट स्कूलों का जवाब दो। जिसको तुम मजहबी, जिसको तुम तालीम का वजूर बनाते हो, वो तो खुद सबसे बड़ा बदमाश होता है, खाऊ होता है। तुम्हारे पास तो सिस्टम ही सारा नंगा है और तुम मदरसे को रजिस्ट्रेशन खत्म करोगे। बात समझ रहे हो? हम कोई इस तरफ आना नहीं चाहते, लेकिन हम हर यजीद के खिलाफ आवाज हुसैन पर लब्बैक कहना चाहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इशू मैं गिनवा रहा हूं, तुम समझ रहे हो कि सिर्फ ये जिक्र हो रहा है चावल खाओ और जाओ। बेटा जितना वक्त यहां गुजार रहा है उतनी उम्र कम हो रही है।
कब्र के अंदर जवाब देना। अबू बकर सिद्दीक कोई फर्जी तस्वुरात नहीं थे, वो लोग थे। इमाम अली मकाम सैयद शुहदा फर्जी लोग नहीं थे। करबला फर्जी वाकया नहीं है, वो हुआ है। यजीद खबीस पलीद कोई फर्जी बंदा नहीं, एक शैतान और दज्जाल था। कयामत तक हक को बुलंद करने के लिए, हुसैनियत को जिंदा रखने के लिए करबला में अली असगर ने जान दी थी। और यजीदियत हमेशा अहले हक पर चढ़ के आने के लिए, ये यजीद के पिट्ठू उस मसले पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह जो यजीद कर रहा था उसके मुकाबले पर जो इमाम हुसैन ने किया, इंशाअल्लाह हम उस नजरिए को जिंदा रखने के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी देंगे। और यजीद क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था। और क्या कर रहा था? तवज्जो है। मैंने कहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आज तो कोई मर्द का बच्चा पढ़ कर निकला है जिसको अरबों रुपया तुम दे रहे हो? पहले अपने गिरेबान नहीं कहीं और झांको, जाओ और वहां देखो। कहते सदर साहब जो है। अबे मैंने कहा ये बदकिस्मती सदर साहब, बता ये बात करते हुए मुझे हंसी आती है। कहा मेरा प्यारा प्यारा वतन, बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलें फिर। इस इशू का एड्रेस रखना सोशल मीडिया पर। सही अखलाकी गुफ्तगू जो कानून है पाकिस्तान और जो मकसद पाकिस्तान के मुताबिक है। क्योंकि इनका बाप यूरोप जो है ना, FATF, वो इनको डंडा कर रहा है। पैसा देंगे वर्ल्ड बैंक वाले, लेकिन तुम जरा मौलवियों को जरा रस्सी डालो। तो मैंने कहा मौलवियों को क्या रस्सी डालो? इतना करप्शन मुल्क में हो रहा है, इतनी तबाही हो रही है। यूरोप को उसकी फिक्र नहीं है, मदरसों की फिक्र है। पता चला उनका बैंड बाजा बजता यहां पर है, इसलिए कि दीन महफूज ही मदरसे में होता है। तवज्जो है आपकी। और रहा FATF और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना, ये साले अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं। कौन सा कराची पर लगा? 100 अरब डॉलर आए, मजे हो गए 10% के, 100%। तवज्जो है। कौन सा लगा? बिजली कोई सस्ती हुई? कहते जी स्टॉक जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, 1 लाख क्रॉस कर गया है। और गरीब उसी तरह मर रहा है। ऐसा कौन सा स्टॉक है? कैसी बनावटी मईशत है? अगर स्टॉक 1 लाख पर जा रहा होता तो आज गरीब का यह हाल होता। हम इन मौजू पर आएंगे, फिर याद रखना इन मौजू पर आएंगे। हम वो नहीं है जो चंद शेल खाकर भाग जाए फैजा वहां से। हम वही हैं जिनकी गवाही फैजाबाद देता है, ये घड़ी देती है, ये मामलात देते हैं। ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। हम अपने हक के लिए आएंगे। आप निकलोगे मसाजिद की हिफाजत, ना निकलो आपकी मर्जी है, निकलो आपकी मर्जी है, लेकिन हक हमेशा गालिब रहेगा। जाओगे दुनिया में उसी टाइम से जिस टाइम पर आपको कहा गया है, लेकिन उससे पहले कम से कम गंदी और कड़वी रोटी नहीं खाना, सूखी रोटी खाना, सदका पंचतन पाक हुसैन इब्न अली का खाना। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात समेट रहा हूं मैं। देखो किन सुन रहे हो खुदा के शेरों को जो खड़े हैं खुले मैदान में रसूलुल्लाह के साथ। घर उनका 400 मील दूर है और खड़े हैं, या रसूलुल्लाह आप इशारा करें, तलवार नहीं तो क्या हुआ, सीना फड़वा देंगे, लेकिन आपको छोड़ के भागेंगे नहीं। बोलो साहब, नाम खुदा के शेरों का ले रहे हो, पढ़ रहे साहबा अहले बैत को, और कुरान उतार रहा है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। एक तो पहले मेरे साथ मिलकर बद्दुआ करो। गरीब लोग हम बद्दुआ ही कर सकते हैं। दुआ करो जो मदरसे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, खुदा उनको इबरत का निशान बना दे। मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे आप मेरे साथ। आप पढ़ो, अल्लाहुम्मा सख्खिर ली आदाई कमा सख्खर तरीहा ले सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम व लय्यनहुम कमा लय्यनतल हदीद अली दाऊद अलैहिस्सलाम। अब जरा नियत इनकी करके पढ़ना, व ज़ल्लिलहुम, खुदा इनको जलील कर दे, कमा ज़ल्ललत फ़िरऔन अलै मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे फ़िरऔन जलील हुआ मूसा के आगे। व क़ाहिरहुम, खुदा इन पर कहर उतार, कमा कहरत अबा जहल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हुजूर के मुकाबले पर अबू जहल के ऊपर कहर उतरा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो सुम्मुन, इनके कान का तसव्वुर करके बोलो सुम्मुन, इनके मुंह का तसव्वुर करके बोलो बुकमुन, इनकी आंखों का तसव्वुर करके बोलो उम्युन फहुम ला यरजून। अब इनके दिल पर नश्तर चले, ऐसा करो, सम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। या अल्लाह, हम गरीब बंदे हैं, तेरे दीन के लिए खड़े हैं, मौला तेरा आसरा, तेरी मदद चाहिए। इनके ऐवानों में जलजला लेकर आ, इनको टूट फूट कर दे, जैसे पहले को तूने जलील खार किया, इनको भी जलील कर दे। बोलो आमीन। और हर मुसलमान कम से कम हर नमाज के बाद अपने रब के हुजूर बद्दुआ जरूर करें इनके लिए।
अगर वो दीन से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये दज्जाल है, इनके पास सोर्स है, इनके पास ताकत है। हमारे पास आसरा सिर्फ पंचतन पाक चार या रसूलुल्लाह अल्लाह की रहमत का है। तब जो है आपको मैं बता नहीं पा रहा हूं कि क्या होने जा रहा है मदरसों के साथ, क्या होने जा रहा है मस्जिदों के साथ। अकाउंट सील कर रहे हैं, आपके ट्रस्ट कैंसिल हो रहे हैं। तब जो है आपकी ट्रस्ट कैंसिल हो रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी यूनिवर्सिटियों की जो तस्वीरें वीडियोस चलती कभी वो भी तो आगे लाओ। वहां अखलाकी फुकदान, मैं कहता हूं उलमा जुमे में इस पर खिताब करें, अवाम को अवेयर करें, बताएं। और एक बात मैं करके आयत को पढ़ के फिर बात खत्म करता हूं। अभी देखो रमजान शरीफ आ रहा है, तो जो है आपकी रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान में हर मुसलमान बैंक से अपना पैसा निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि बैंक ज़कात काटता है। मुसलमान कहता है भाई ये ज़कात जो है ना ये अल्लाह का हक है, ये हरामखोर अपने पेट्रोलों में 10% 100% खुद खा जाएंगे। वो निकालता है और फिर तन्हाई में आकर उलमा को कहता है ये मेरे दीन की अमानत है, ये जो बच्चे कुरान और सुन्नत पढ़ रहे हैं ना उनके लिए रख लें। मैंने कहा सदर तो बन गया लेकिन दिल उलमा के साथ ही अवाम का। तवज्जो है आपकी। और मैं कहता हूं माँ ने जना है तो फेयर इलेक्शन एक दफा कर लो, डब्बे नहीं बदलना। तवज्जो है। और हमें देना कुछ दिन मुहिम चलाने के लिए, अगर कराची से साफ ना किया तो कहना, क्योंकि दीन के तुम दुश्मन हो। तुमने करप्शन किया, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने पूरा कराची खाया, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे एक एक वजीर से 500 अरब रुपए निकले, फिर गंगा में नहाकर वजीर दाखिला बन गया, हमने कुछ नहीं कहा। शराब की बोतल को तुमने शहद साबित किया, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बदमाशी अब मस्जिदों तक आ गई है। तवज्जो है कुछ? बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम, हाथ नीचे ना रहे वरना मैं उठ के चला जाऊंगा। मैंने अपना पैगाम दे दिया, चिराग बुझा दिया। इस्लाम, पाकिस्तान, मसाजिद, मदारिस, ये मुर्दाबाद। ये जो साजिश ला रहे हैं सारों खुदा इनको गरक करे। बोलो मुर्दाबाद। गौर करना मेरे दोस्तों, ये मैंने कोई जज्बाती जुमले नहीं किए, अपने मनसब का फर्ज अदा किया। मैं ना चाहता तो इस मौजू पर गुफ्तगू भी ना करता। कोई पागल नहीं है दुश्मन बनाने वाला, ना कोई हमारे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तू तो पेम्पर पहन के बैठता है, मैंने सुना है? अभी सदर नहीं बना तो व्हील चेयर पर आ रहा था। समझो है? और अभी तू बड़ा गाड़ी में फिर रहा है। बेटा हर बात तक जाएंगे, तू मदरसा तक आएगा, हम तेरे सीने तक आएंगे। तवज्जो है मेरी बात? लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि दायरे कानून के अंदर, दायरे जमहूरियत के अंदर जो हक है मदारिस का वो दिया जाए। बोलो इंशाअल्लाह। कह लगे नहीं हम एजुकेशन बोर्ड। मैंने कहा वो एजुकेशन बोर्ड 80 घर के प्लाट हैं, ये भी शाह फैसल चले जाओ, एजुकेशन बोर्ड। अंदर पानी के ट्रक खड़े हो रहे हैं। एजुकेशन बोर्ड, KMC, KDA। मैंने कहा बताऊं क्या होता है वहां पर? नहीं बताने की जरूरत, सब जानते कोरंगी वाले। हमने कभी कुछ नहीं कहा। जहां पर अल्लाह रसूल का दीन पढ़ाया जाता है, जहां समझाया जाता है, जो दीन इतना बड़ा वेलफेयर निजाम है मदरसा। तो जो है आप अपने घर के 6 बच्चों को नहीं पाल सकते। मदरसे वाला एक 500 बच्चों का दिन रात का खाना। और उन लोगों को सलाम पेश करता हूं कि जो उन बच्चों तलबा की खिदमत के लिए अपने मुंह की रोटी उनको देते हैं। अगर ये लोगों को छोड़ दिया जाए, अबे तुम इनको पालोगे, तुम सारा पाकिस्तान का बजट खा जाते हो, तुम मदरसे चलाओगे। इतना बड़ा सोशल मिजाज, इतनी बड़ी वेलफेयर जो मदारिस है। तवज्जो है, अगर इन बच्चों को ना पढ़ाया जाए, ये नशे की तरफ आए, ये बदकारी की तरफ आए, ये बर्बरियत की तरफ आए। अबे जिनको तुमने पाला वो पहाड़ पर जाकर तुम्हें ठोक रहे हैं, और हम वो हैं जो पहाड़ से पकड़ कर लाकर उनको मुसलमान बना। तवज्जो है आपकी? सिद्दीक अकबर का यौम है, इस इशू को याद रखना और नजर रखना उलमा की गुफ्तगू के ऊपर और मदारिस के ऊपर। कोई बात अगर इस तरफ की बदमाशी की हो तो कानूनी तौर पर उलमा के राब्ते में रहना। ठीक है? मैंने फिर बार बार कहा, जिस जगह को मदरसे का नाम देकर दहशतगर्दी करते हो, टारगेट किलिंग करते हो, माल खाते हो, करप्शन करते हो, वो मदरसा ही नहीं है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। तवज्जो है भाई? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मदारिस इस्लामिया की बात कर रहे हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों? गौर कर रहे हो? और इंशाअल्लाह खुदा वो सख्ती का वक्त ना लाए, लेकिन वक्त आए तो निकलोगे। अपने मदरसों की खुद हिफाजत करना। देखो अच्छा खासा मुल्क चल रहा है, ये हरामखोर फिर कुछ चीज छेड़ देते हैं। अच्छा खासा मुल्क चल रहा होता है? हमने कुछ नहीं किया, हम तो मजलूम गरीब लोग हैं, हम तो लड़ भी नहीं सकते, हम तो निहत्ते लोग हैं। तो जो है अच्छा खासा मुल्क चल रहा होता है, कोई ना कोई शोशा ये
छोड़ देते हैं। तवज्जो है। वो जनरल फैज को देखा आपने, वो कह रहा था हम इनको क्रश कर देंगे। कल मैंने देखा वो खुद व्हील चेयर पे आ रहा है। मैंने कहा एक तू है जो व्हील चेयर पे आ रहा है और एक वो व्हील चेयर वाला जो दिलों पे राज कर रहा है। ये दीन का पावर देख ले। आइए फिर ये इसको, अब इसको कुरान को सुनिए जाके इंप्लीमेंट अब हो उसकी। वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, बोलो सुभान अल्लाह। हमने इनके दिलों पर तकवा लगा दिया है। या अल्लाह, या अल्लाह। देखो कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। कोई सांस चढ़ रही है मेरी, जो इशू है वो बयान करेंगे ना मेरे दोस्त। तवज्जो है। अब आओ कुरान की तरफ। अगर मैं उधर उधर की बात करता, आज का इशू ना बयान करता, तो तुम एक किस्सा कहानी समझ के निकल जाते। आज की जिम्मेदारी उन आयात की क्या है, जरा तवज्जो करना, गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कुरान कहता है अलज़महुम कलिमत तक़वा, हबीब तेरे इन गुलामों के सीनों पर हमने कलमा नक्श कर दिया है। या अल्लाह, कलमा तो इतना नूर वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। कलमा तो इतना नूर वाला है। किसी ने बयान दिया कि तुम्हारा बाप भी मदरसे नहीं बन सकता, बंद कर सकता। मैं कहता हूं तुम्हारे उस नारे में मैं भी शरीक हूं, वाकई में इनका बाप भी मदरसा नहीं। तवज्जो है। इस वक्त इश्तराक की तरफ आ जाएं, मुत्तहिद हो जाए अपने मदारिस के लिए। अब बात सुनिए मेरे दोस्तों। मां कहती बेटी दूध आया है, बर्तन को खंगाल कर दूध डाल। तवज्जो है। अभी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा, जाने के बाद गौर करना मैंने बोला क्या है। मां कहती है बेटा, बेटी कहती है अम्मी मैंने अभी धोया था। फरमा ना 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 ना, ये दूध है, थोड़ी सी भी पलीती आ गई, गंद आ गया, कचरा आ गया, दूध फट जाएगा। तो कहां दूध की नूरानियत और हां कलमे की नूरानियत। या अल्लाह, दूध के लिए बर्तन आला चाहिए, तो ये कौन है जो कलमा दूध से ज्यादा नूर वाला है। ये इधर जा रहा है। अल्लाह फरमाता व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, मैंने इन सहाबा के दिलों के अंदर ऐसे ही नहीं, जैसे मेरा कलमा नूर वाला है तो इनके सीने भी इसके हकदार थे कि ये नूर उधर ही आए। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये दोस्तों बुजुर्गों, अहले बैत, पंचतन पाक और चार यार, उनकी यारी और मोहब्बत का मकाम है। बोलो सुभान अल्लाह। बात को हम खत्म कर देते हैं एक हदीस मुबारका के अंदर, क्योंकि इनकी मोहब्बत ईमान है। खुदा ना करे हमारा दिल कभी करबला वालों की मोहब्बत से खाली हो, अल्लाह उससे पहले ईमान पर मौत दे दे। तवज्जो है। नजब अशरफ वालों से, करबला मुअल्ला वालों से, सैयदना सिद्दीक अकबर वालों से और गुंबद खजरा के पास जब आप जाते हैं ना, तो जाली पर हाजिर होते हैं तो मेरा इमाम कहता है कि महबूब रब अर्श हैं, महबूब रब अर्श हैं। उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सुनिए इनकी मोहब्बत करती क्या है, इनका मकाम और मर्तबा क्या है। मैंने अभी एक जुमला आपसे कहा कि साहबा और अहले बैत हमारी आंखों की तरह है। किसी ने कहा इसमें उल्टी कौन सी सीधी कौन सी, मैंने कहा इसमें उल्टी होती नहीं, दोनों सीधी है। कह लगे ये क्या बात हो गई, मैंने कहा यही तो बात हो गई। 10% तुझे समझ में नहीं आएगी, मदरसे में कभी पढ़ा होता हलाली तो तुझे पता चलता ये बात है क्या। तवज्जो है मेरे भाइयों, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कान ना पकड़, हाथ उठा। कान पकड़ने की बात नहीं, वरना जा घर में जाकर सो जा, गलत आदमी को सुनने आया है। तवज्जो है। कान ना पकड़ना, हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह, बोल हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। अगर मोदी हुकूमत वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर हमला कर रही है, मुझे खबर आई कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु के मजार मुकद्दसा पर हिंदू जा रहे हैं। मैंने कहा वो हिजड़े मुजावर जो पाले थे लाओ ना, अभी मुकाबला करो। अगर आज ख्वाजा के मजार के साथ मदरसा होता, तवज्जो होते, तो ये मदरसा खुद गरीब नवाज के मजार की हिफाजत करता। लेकिन मैं 2 दफा अजमेर किया, इन हरामखोरों ने एक नाजरा का मदरसा तक नहीं बनने दिया, राबजियों के दल्लाल। तवज्जो है। ये सिस्टम के लोग होते हैं, बड़ा बड़ा आस्थाना है, मदरसा कुछ भी नहीं। इस साजिश को जरा समझिएगा। मदरसा वो है जो गौसे आजम ने खुद बनाया, और खुद आज गौस पाक पता है कहां आराम कर रहे हैं, मदरसे के कमरे के अंदर। मैं हैरान हूं यार, यहां मदरसों के खिलाफ साजिशें। गरीब नवाज कहां आराम कर रहे हैं, दाता साहब कहां आराम कर रहे हैं? वो सदर पाकिस्तान थे, वो सदर थे 10% की तरह, ये थे, वो अल्लाह के वली थे। ये जुमला तेरे को अगर बुरा लग रहा है तो तुझे सुनना पड़ेगा, इसलिए कि इससे ज्यादा हमें दुख हो रहा है जो मदरसों के खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो।
बोलो इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। कोई तकरीर का शौक नहीं है हमें, लेकिन इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ना हमने कभी सियासी चाम लिया, ना सियासी शोबदाबाजी की। ये मसला ईमान और दीन का है। बोलो इंशाअल्लाह। बात को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। हजरत अनस कहते हैं, सुनो ये बात मुराद की है जो मेरे और आपके साथ जाहिर होगी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया और हुजूर से पूछने लगा, मतस्साअतु, हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर बोलिए, हुजूर आवाज लगानो, हुजूर क़यामत कब आएगी? सरकार ने देख कर फरमाया, मा आदत तलहा, कुछ तैयारी की है? क़यामत तो इम्तिहान का दिन है, कुछ तैयारी की है? तो कहने लगे, काला ला शैया, कोई चीज नहीं है, इल्ला, मगर एक चीज है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और रसूल से मोहब्बत करता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया, जा अंत मा मन अहबब्ता, जिससे तू मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। हजरत अनस हुजूर के गुलाम में आगे बढ़कर कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये बात इसी के लिए, सबके लिए? फरमा सबके लिए। फरमा फमा फरहना बिशैइन फरहना बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते इस्लाम लाने के बाद किसी जुमले पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस जुमले पर हुई कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा। फरमाया फिर मैंने अपना हाथ उठाकर कहा, इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर, या रसूल अल्लाह मेरी दरखास्त भी सुनिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता हूं, वो अर्जू अन अकून मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम, और उम्मीद करता हूं क़यामत के दिन आप लोगों के साथ रहूंगा। व इन लम अअमल बिमिस्लि अमालिहिम, नेक आप लोगों की तरह नहीं हूं, अमल आप लोगों की तरह नहीं है, अमल की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से आपके साथ रहूंगा। लिहाजा ये दौर जमातुस्सानी का चल रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मौला मुर्तजा शेर खुदा, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, पंचतन पाक चार यार, इनकी हालात जिंदगी का मुतालिया हर मुसलमान भाई करें। बोलो इंशाअल्लाह। नौजवान अपने घरों के अंदर फातिहे की और न्याज की जो महफिलें वो मुनक्किद करें, जो हज़्ब तौफीक हो, अपने बच्चों को बिठा कर कहें, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा तेरे महबूब की बारगाह में पेश किया, या अल्लाह इसका अजर तेरे महबूब के वालिदैन की बारगाह में पेश किया, या अल्लाह चार यारों पंचतन पाक की बारगाह में किया, या अल्लाह सैयदुन निसाइल आलमीन सैयदा ज़हरा हुजूर की तमाम बेटियों और बच्चों के नाम पर पेश किया। बोलो इंशाअल्लाह आमीन। या अल्लाह मैंने तमाम औलिया के नाम पर पेश किया। तो लिहाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये दलील है कि तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये दलील है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐसा कोई लिटरेचर कभी नहीं पढ़ना जिसमें करबला वालों के लिए या सहाबा के लिए बेअदबी हो और कभी हम वो पढ़ें। छोड़ दो उन चीजों को, हम उसके जिम्मेदार नहीं। कोई बात इमाम अली मकाम के लिए हल्की लिखी हो, तौबा तौबा। सोशल मीडिया का दौर है, हर गंदगी आ चुकी है, पाकीज़गी यानी समंदर की तरह कचरा भी आ रहा है, ठीक है, और अच्छी चीज भी आ रही है। अच्छी चीज सिर्फ अदब है, अदब है, अदब है, अदब है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ताजीम है। हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि हम इन इख्तलाफात में पड़े। आप हमारा मुल्क इस बार का मुतहम्मिल नहीं जिन हालात से। ओए 10% सुन, हम बताते हैं मुल्क कैसे चलता है, तू फिरका वारियत खड़ा कर रहा है। हम कहते हैं हमारा मुल्क इस लायक इस हाल में नहीं है जो हालात चल रहे हैं। हमें अपने गली मोहल्लों के अंदर बड़े बर्दाश्त से जिंदगी गुजारनी है, मोहल्लों के अंदर बड़े लिहाज के साथ। तवज्जो है, आप जिनको मानते हैं मानते रहिए, नहीं मानते जुबान से बेअदबी कोई नहीं करेगा। तवज्जो है, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ताकि इलाकों के अंदर एक मोहल्ला है जो तकसीम है, आधे उस तरफ हैं आधे इस तरफ हैं, उधर उनकी इबादतगाह इधर आपकी इबादतगाह। तवज्जो है, ऐसी इख्तलाफ ऐसी चीजों को हवा न दी जाए जिससे कोई कशाकश हो। हर एक का एक दायरा कार है, उस दायरा कार के अंदर वो अपनी अपनी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारे। और सुन्नी तो रचा बसा है, ये तो पंचतन पाक का भी गुलाम है और चार यारों का भी गुलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बनाए। ये फसादी हुक्मरान जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। कभी कादियानियों को राह देते हैं, कभी जनाब कादियानी वजीर बना लेते हैं, कभी जनाब जो है खत्म नबूवत का नाम निकाल देते हैं।
जुलाई के अंदर चीफ जस्टिस को पता नहीं क्या हुआ, पीछे से ऐड आई, उसने जनाब गलत फैसला दे दिया। कहते कादियानी जो गैर मुस्लिम तो है आइन में, वो लोगों के सामने खुद को गैर मुस्लिम कहे, कमरे के अंदर वो ठीक रहे, लेकिन जब आप घरों से निकले तो फिर उसने फैसला दिया कि नहीं 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 नहीं, जो आइन है वो मुकद्दम है। तो हमने कहा हम कौन से आइन के बागी हैं, हमने जरा चेहरा दिखाया तो आप आइन की तरफ आ गए ना। हम भी ये कहते हैं जो आइन पाकिस्तान कहता है उस पर अमल किया जाए। तवज्जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला 4 यार पंजतन पाक के इस मुबारक जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मोहब्बत को हमारे लिए जरिया निजात बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर को, इस मोहल्ले को, इस वतन को अमन का गहवारा बनाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर खास फजल फरमाए। इसराइल के नापाक वजूद से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व आला मुसलमानों को महफूज रखे। हमारे मुल्क के जितने इदारे, चाहे पुलिस है, रेंजर्स है, अफवाज हैं, ये जितने इदारे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खतरनाक मरहले के साथ गुजर रहा है। और ये हुक्मरान जो गलत रुख दे रहे हैं, इन शयातीन, क्योंकि ये 5 साल के बाद बरतानिया अमरीका भाग जाएंगे, हमने यहां पर रहना है। अल्लाह इनकी शर से इस मुल्क को जले अल्लाह इससे महफूज फरमाए और अमन आम्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।